नमस्कार, मैं रिंकू घोष आपका स्वागत करती हूँ आपके खास कार्यक्रम बिग बहुरिया में। दोस्तों, संयुक्त परिवार में आना हर बहुरिया का सपना होता है। सपने में वो अपने सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद, देवर सबको बड़े श्रद्धा से देखती है। उसे लगता है कि मेरा वो घर एक मंदिर होगा। हकीकत में आने के बाद अगर उसे सब कुछ वैसा मिल जाए तो बात बन जाती है और वो बहुरिया घर में सबकी आदर्श बन परिवार को एक आदर्श परिवार का सम्मान दिलाती है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, ऐसे रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी आप तक पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, लेकिन कैसे इन चुनौतियों से उबरकर एक परिवार एकजुट होकर रह रहा है, यही दिखाना हमारा मकसद है। इनके झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करना या इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, पीआईटी कॉलोनी कंकरबाग पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया रचना कुमारी और उनकी सासू मां बिमला देवी। बहुरिया रचना जी घर के प्रति समर्पित है और अपने पति और घर के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। बहुरिया रचना कुमारी ने प्रेम विवाह किया है और इस शादी से सासू मां ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन अपनी सेवा और समर्पण भाव से बहुरिया ने सबका मन जीत लिया। मुंगेर में गए तो 10 दिन गोड़ उड़ दबाया, खाना पीना मिला, पंखा उखा हुकाया, मन खुश हो गया। जैसी बहू उनको चाहिए थी वैसी बहू हमने लाया और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक हो, इसने घर को बहुत तरीके से और बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से, बाहर भी रहे हम लोग, यहाँ भी रहे, तो पूरे फैमिली को एक साथ लेकर चलने वाली हैं। किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए बहुरिया रचना इस रिश्ते से जुड़ी और आज इसे बखूबी निभा रही है, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। बिग बहुरिया रचना कुमारी और उनकी सासू मां बिमला देवी से मिलने से पहले मैं मिल रही उनकी पड़ोसियों से। इनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे कि आज पॉपुलैरिटी मीटर में कौन बाजी मारता है, सास या बहू। लेकिन सबसे पहले इनके साथ खेलेंगे हम एक गेम और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा टिफिन बॉक्स। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय। सबसे पहले आप हमें अपना परिचय दें। किरण सिंह मेरा नाम हुआ मैम। चांदनी कुमारी। प्रतिभा कुमारी। बिना श्रीवास्तव। चलिए अब गेम की बारी। हमेशा की तरह इन्हें 2 टीमों में बांट देंगे, सासू माँ टीम एंड बहुरिया टीम। तो इन्हीं से पूछते हैं कि कौन किसकी टीम में रहना चाहता है। आप बताएं कि किसकी टीम में रहना चाहते हैं। सासू माँ की टीम। सासू माँ की टीम। और आपको बहुरिया की टीम में ही रहना पड़ेगा। चलिए अब आपको गेम समझा देते हैं कि आप दोनों टीमों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उस 1 मिनट में आप लोगों को ये कांटे खोलनी है, ठीक है। और जो टीम जितना जल्दी और जितना ज्यादा छुड़ा पाएगा वो टीम हमारा विनर होगा और उस टीम को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। इन्होंने एक पूरा कंप्लीट कर दिया, वेरी गुड। 5 4 3 2 1 बस। तो ये और यहाँ पर सिर्फ ये 2। तो फिर आज की हमारी विजेता हुई बहुरिया टीम और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा टिफिन बॉक्स। चलिए, अब गेम भी खेलना हो गया है, गिफ्ट भी देना हो गया है। अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि रचना कुमारी जी और बिमला देवी जी का तालमेल कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहले चांदनी जी आप हमें बताएं, बिमला जी और रचना जी कैसे तालमेल रखते हैं, दोनों के बीच में कैसे संबंध है, कैसे मेलजोल रहता है? दोनों अच्छा है, आपस में अच्छा से बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव है, हम लोग का बहुत ज्यादा उनसे नजदीकी है। सास और बहू के रिश्ते बहुत मधुर हैं, बहुत मीठे हैं, आपस में लोग बहुत मेलजोल से रहते हैं और मेरा रिश्ता तो बहुत से ज़्यादा है। मेरा रिलेशन दोनों के साथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन रचना के साथ थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि सासू माँ से थोड़ा एज डिफरेंस है। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत मतलब घर के कोई फेस्टिवल वगैरह का अगर कोई सलाह लेना होता है तो सासू माँ से सलाह लेती हूँ। चांदनी जी आप बताएं कि सास और बहू में ज़्यादा पॉपुलर किसे मानते हैं? सासू माँ।
सासू माँ को। सासू माँ को। सासू माँ थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। तो भाई इस बार पॉपुलैरिटी मीटर में सासू माँ ने बाजी मार लिया। अरे रिंकू जी आप? नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। बस आपसे मिलने आए हैं और आपको ये बताने आए हैं कि आज आप हमारी बिग बहुरियां हैं और इसी सिलसिले में मुझे आपसे और आपके परिवार वालों से मिलना है। अरे क्यों नहीं, आइए आइए, चलिए। चलिए आइए। अब मैं आ गई हूँ रचना जी की पूरी परिवार के बीच और मैं चाहूंगी कि रचना जी एक एक करके हमारा परिचय इनसे करवाएं। ये है मेरी सासू माँ। नमस्ते माँ जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से रहते हैं। क्या नाम हो आपका माँ जी? बिमला देवी। ये है मेरी जेठानी। नमस्ते, आपका क्या नाम है? मीना सिंह। और ये है मेरे पति देव। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हो आपका? राजीव रंजन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं अभी। चलिए, बहुत अच्छा। वैसे रचना जी, आपको एक बात बताऊं, जब मैं आपके यहाँ आ रही थी तो आपसे मिलने से पहले मैं आपके पड़ोसियों से मिली और हम खेले कुछ मजेदार गेम। और जो हमारा सबसे ज्यादा मजेदार सेगमेंट होता है पॉपुलैरिटी मीटर, उसमें आज की हमारी विजेता हुई विमला जी यानी कि रचना जी की सासू माँ और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा कैसरोल। मैं चाहूंगी कि एक और गिफ्ट आपको मिले, लेकिन ये गिफ्ट मैं ऐसे नहीं दूंगी, कुछ अच्छे मजेदार गेम खेल के दूंगी और पूरे परिवार के साथ खेल के देंगे। तो मैं चाहूंगी कि दोनों बहू एक टीम में आ जाए, माँ जी और बेटा एक टीम में हो जाए। जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही अच्छा सा इलेक्ट्रिक आयरन। तो अब हम अपना गेम शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं कि हमारे साथ जुड़ गए एक खास मेहमान, रचना जी का बेटा। तो क्या नाम है आपके बेटे का? यश। हेलो यश। तो गेम क्या है मैं समझा दूं। आप दोनों टीम बन चुके हैं। अब दोनों टीमों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। बचपन में आप लोगों ने होम्योपैथी का वो पूरिया वाली दवाई तो खाई होगी, तो बस वही पूरिया आपको 1 मिनट में बनाना है और जो जितना ज्यादा पूरिया बना पाएगा वही हमारा विजेता होगा। और विजेता टीम को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। तो तैयार? बिल्कुल। चलिए, तो आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। माँ जी, आपके पूरिया का साइज थोड़ा मोटा होता जा रहा है, इसको थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा। देखिए आपके बेटे ने कितना सुंदर पूरिया बनाई है। और आप लोग का समय खत्म हो अब। क्या हमें पूरिया गिनने की जरूरत है रचना जी? मैंने तो बनाई नहीं। रचना जी अभी तक एक भी पूरिया नहीं बना पाई हैं। सिर्फ ये दोनों जो पूरिया बनाई शायद आप ही ने बनाई। आपने एक और आपने एक बनाई है। चला, वो भी ठीक से बंद नहीं हुआ। माँ जी, आपकी पूरिया ना थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो ये हम गिनती में नहीं ले सकते। पूरिया बनाने में जो एक्सपर्ट है वो है हमारे राजीव जी। आज राजीव जी की वजह से माँ जी जीत गई और माँ जी की टीम को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। और मैं चाहूंगी कि माँ जी की बहुरिया अपने हाथों से ये गिफ्ट माँ जी को दे। तो जानते हैं इनके जीवन के कुछ अनमोल पलों को। तो आइए बात करते हैं हमारी आज के बिग बहुरिया रचना कुमारी जी से। खूबसूरत लम्हों का इंतजार हर किसी को होता है। कोई होता है जो उसे पा लेता है और कोई होता है जो सिर्फ इंतजार करता है। आज की हमारी बिग बहुरिया रचना कुमारी जी वो ऐसी बिग बहुरिया है जो इन लम्हों को अपने काबू में कर अपनी जिंदगी खूबसूरती से जी रही है। तो रचना जी बताइए, कौन सा वो शुभ मुहूर्त था जब आप दोनों एक दूजे के लिए हो गए? 3 अप्रैल 2005 था। तो ये लव मैरिज था आप लोगों का? हाँ, ये लव मैरिज है। कहाँ मिले थे आप लोग पहली बार? 2003 में मिले थे। हाँ, मतलब लगभग 2003 या हाँ 2-2.5 साल हम लोग का अफेयर चला। हाँ। और मिले कहाँ थे आप लोग? जहाँ हम लोग रहते थे उसके बाजू वाले फ्लैट में इनके एक फ्रेंड रहते थे, उसी में ये आते जाते थे तो मिल ली। तो पड़ोसन का मामला हो गया, मतलब सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। ऐसा कुछ गाना वाना गाया था क्या उन्होंने आपके लिए? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। और बताइए कि शादी करने की कब सोची आपको? हम वैसे मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही थी, तो फिर हम इनको पसंद करते थे, तो शादी फिर कैसे कर सकते थे दूसरा। तो मम्मी पापा से कही आपने? नहीं, डर लगता था कहने में। मेरे पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट थे और मेरी मम्मी टीचर थी तो बाहर रहती थी, कह नहीं पाए।
इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। मम्मी पापा जब कह नहीं पाए तो फिर शादी आप लोगों ने कैसे कर ली? हम लोग ने कोर्ट मैरिज शादी की। भाग के? और भाग के तो नहीं, मतलब हाँ, मतलब ये अरेंज तो हो ही नहीं पाता हम लोग का कुछ भी, क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरकास्ट, हम ब्राह्मण फिर ये राजपूत, तो अरेंज तो हो ही नहीं सकता था। तो सब कुछ सोचते हुए हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग खुद से शादी कर लो। उसके बाद शादी करके फिर कहाँ आप लोग गए? सब अपने अपने घर चले गए। मतलब शादी करके आप अपने घर, वो अपने घर, मतलब किसी को बताया नहीं आपने घर पे? किसी को ना, उन्होंने किसी को बताया घर पे कि आप लोगों ने शादी कर ली? फिर ये दूरियां कैसे बर्दाश्त करते थे? अब तो हस्बैंड हो गए आपके। फ़ोन पर बात करते रहते थे। अल्टीमेटली फिर साथ कैसे हुए आप लोग? फिर ये जॉब करने लगे, फिर जॉब किए तो फिर हम लोग फिर सोचे कि चलो हम लोग साथ हो जाते हैं। जब तक हम लोग शादी के तो स्टूडेंट थे, पढ़ ही रहे थे। ओह, तो आप उस वक्त स्टूडेंट थी? नॉर्मली जब लड़कियां शादी के लिए सोचती हैं तो ऐसा वर्क खोजती हैं कि जो सेटल्ड हो, नौकरी हो, घर हो। कल को क्या है आपको तो पता ही नहीं कि नौकरी होना है, नहीं होना है, घर होगा, नहीं होगा, डिसीजन ले लिया बस रातों रात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग डिसाइड किए थे कि जब तक ये सेटल ना हो जाएगी तब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे। फिर कैसे कर लिया? नहीं, प्यार में भी एक ताकत होता है, आदमी कर ही लेता है। अगर सच्चा हो तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल बात ये थी कि शादी आपने कर ली, अब घर वालों को कैसे मनाया आपने? डर तो लग रहा था करने में, आखिर मम्मी पापा है नाराज़ तो होंगे ही। फेस किए, शादी कर लिए तो मम्मी पापा नाराज़ हुए, हम लोग को एक्सेप्ट भी नहीं किए गुस्सा गए। मतलब एक्सेप्ट नहीं किया आपकी शादी को? नहीं, 5 साल तक तो नहीं किए। 5 साल आप अलग रही अपने माँ बाप से? उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर आप ससुराल आए? हाँ, ससुराल आए। कैसे लेकर आए आपको घर पे? घर पर आए तो सबको ने अच्छा सा स्वागत किया, यहाँ बहुत प्यार मिला, फैमिली का इतना सपोर्ट मिला कि थोड़ा लगा कि हाँ और ताकत आते गया, और ताकत आते गया तो फिर ठीक लगा, अच्छा लगने लगा। यहाँ पर किसी का मनमुटाव नहीं था कि नहीं, ऐसा कुछ बेटा नहीं। भाग करके शादी करके नहीं बहू नहीं लेकर नहीं, आया, ऐसा कुछ नहीं। बिना किसी को बताए? नहीं, सब बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, अच्छा भी लगता था। मम्मी पापा की कमी नहीं होने दी ये लोग ने। रचना जी, जब आप शादी किए होंगे तब आप बहुत कम उम्र की रही होंगी, लगभग क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? 21 होगा। बहुत कम से उम्र होती है उस वक्त, एक लड़की की ठीक से समझ भी नहीं आती है। जाहिर सी बात है कि आपको घर के काम काज नहीं, हमको कुछ भी नहीं खाना आता पकाना तो नहीं आता होगा आपको नहीं, उस वक्त। तो सास को कैसे पटाया? क्योंकि सास के लिए तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बहू जो है घर के काम काज करे, खाना वाना पकाए, मेरी सेवा करे। फिर कैसे किया? कोई मैरिज ट्रेनिंग स्कूल गए थे आप? मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया सासू माँ ने फिर आपको सिखाया काम काज, खाना पकाना? हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया। फिर मेरी बड़ी जेठानी ने भी मुझे सब कुछ सिखाई। तो आइए मिलते हैं अब रचना जी की सासू माँ से और जानेंगे कि बेटा जो बहू बिहा के लाए, जिसे खाना भी बनाना नहीं आता, तो कैसे उन्होंने सब कुछ उसे सिखाया, खाना बनाने से लेकर के घर के कामकाज तक, और उनके मन को ये बहू कैसे जीत पाई, ये सब कुछ हम जानेंगे विमला जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।